नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और आज मैं लेकर आया हूं अपने इस वीडियो में मीरा पदावली से मीरा के पद। सबसे पहले हम मीरा जी की जीवन परिचय पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। विद्यार्थियों, मीराबाई का जन्म मारवाड़ रियासत में कुड़की गांव में सन 1498 में हुआ और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मीरा पदावली, नरसीरो माहेरो आदि प्रमुख हैं और भी बहुत कुछ हैं। और विद्यार्थियों, मीरा जी सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवियत्री मानी जाती हैं। श्री कृष्ण जी की उपासिका होने के नाते इनके तन और मन में भक्ति का सरोवर इस तरह से स्थान ग्रहण कर गया कि इन्होंने अपने परिवार को भी छोड़कर सुसंगत को ही अपना परिवार माना और बेधड़क होकर श्री कृष्ण की उपासना में रम गई। यहाँ तक कि उन्होंने यह बोल दिया, घायल की गत घायल जाने, हीड़ो अंगूठा संजोए, जोहर की गत जोहरी जाने, क्या जाना बिन कोय। तो विद्यार्थियों, इस तारतम्य में मीराबाई सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवियत्री में अपना स्थान है उनका, और उन्होंने अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह अपना स्थान भक्त कवियों में शिखर पर अंकित कर लिया है। यहाँ पर मैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह कहना चाहूँगा विद्यार्थियों, मीराबाई उस समय इस क्षेत्र में आई जब समाज चारों ओर से घिरा हुआ था, कुरीतियों से, अनुशासनहीनता से, घोर अत्याचार से और नारी उत्पीड़न से। उस समय मीराबाई ने साहित्यिक की सुध ली और इसके पीछे उनका श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम रहा। यहाँ तक कि श्री कृष्ण जी को वो अपना सर्वस्व मानने लगी। ये अथाह प्रेम उनके रोम रोम में बस गया और उन्हें ही अपना पति मानने लगी। मीराबाई के बारे में लोकोक्ति है, जनश्रुति है कि अंत समय में वो घूमते फिरते वृंदावन भी गई, सभी दूर गई और आखिरकार मेवाड़ चली आई और फिर वहाँ से वो द्वारिका पहुँच गई और अंत समय उन्होंने द्वारिका के स्थान में जो श्री कृष्ण जी की रणछोड़ दास जी जिनको बोला जाता है जो मूर्त है, उस मूर्ति में ही अपने आप को समाहित कर लिया। अर्थात यूँ कह सकते हैं विद्यार्थियों, सन 1546 में उन्होंने अपनी देह छोड़ दी, अर्थात उनका निधन हो गया। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम सीधे पद की ओर चलते हैं। मीराबाई ने उनके पद में क्या कहा, लेकिन यहाँ मैं ये फिर बताना चाहूँगा, लोक लाज को छोड़ते हुए, घर की मान मर्यादाओं को तोड़ते हुए वो अपने महल से निकली और सीधे रणछोड़ दास जी की शरण में चली गई, क्योंकि कृष्ण भगवान के प्रति अनन्य प्रेम अथाह था उनके तन मन में। और यही भक्ति, यही भाव, ये प्रेम उनको अपने परिवार से हटके असली परिवार की ओर आकर्षित करने लगा। और यहीं से वो जो संत शिरोमणि होते हैं, सुसंगत होते हैं, विद्वानों की संगत को उन्होंने धारण किया और वहीं से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसी को भजन के रूप में मंत्रमुग्ध होकर गाने लगी और मंदिर में मूर्ति के सामने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानते हुए बेधड़क होके नाचने गाने लगी। और यह भाव उनके परिवार वालों को हमेशा लज्जित करता रहा, लेकिन उन्होंने उस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अपने सच्ची साधना से, सच्चे प्रेम से, तन मन से श्री कृष्ण की उपासना में लग गई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। विद्यार्थियों, यहाँ पर करुण रस में प्रेम प्रधान पद उद्धित है और साथ ही इसमें एक अद्वितीय श्रृंगार का वर्णन किया है, एक भक्ति रस भी है। आगे वो कहती है, छाड़ी दियो कुल की कहानी, छाड़ी दियो कुल की कहानी, कहा करिए कोई। मैंने कुल कहानी मतलब मान मर्यादा, मैंने कुल को छोड़ दिया है, सारी मान मर्यादा तोड़ दी है। जो जिसे
कुछ भी कहना है कहता रहे, लेकिन मैं तो, मेरा अनुशासन, मेरा प्रेम, मेरी मर्यादा सारी श्री कृष्ण में समाहित हो गई है। मुझे अब दूसरों की कोई परवाह नहीं, मुझे लोक लाज की चिंता नहीं। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अब तो मैं संतन की संगत में रम गई हूँ। मैंने लोक लाज को तो छोड़ दिया है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अंशुअन जल साची साची प्रेम बेली बोई, मैंने अपने आंसुओं की अश्रुधार से सींच सींच कर प्रेम रूपी बेल को अंकुरित कर दिया है। अब प्रेम रूपी बेल से मैंने अपने आंसुओं के पानी से सिंचित कर दिया है। अब न बेली फैली गई आनंद फल होए, अब मेरी बेल प्रफुल्लित हो गई, फैल गई, चारों ओर लहलहा गई है। भक्ति रूपी बेल फैल चुकी है और उसमें आनंद रूपी फल लग चुके हैं। अब मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। विद्यार्थियों, मीराबाई कहती है मैंने दूध की मथनी से दूध को मथने लग गई है। मतलब मैं प्रेम रूपी भाव भक्ति को निकालने के लिए दूध को अपनी भाव से, अपने अथाह भक्ति से मथने लग गई हूँ, और जिससे बड़े प्रेम से बिलोई मतलब हिलाने डुलाने लग गई हूँ। दधी मथी घृत काढ़ी लियो, और दूध के बाद दही को डालकर मथ दिया और काढ़ी लियो, घृत अर्थात घी को निकाल लिया है। डारी दयो छोई। हे विद्यार्थियों, मीराबाई कह रही है कि मैंने अपने भक्ति भाव रूपी मथनी से प्रेम अर्थात घी, प्रेम रूपी घृत को निकालने के लिए अपनी मथनी से दूध दही को मथ कर उस घी को निकाल लिया है। अब मैं उस घी को प्राप्त कर चुकी हूँ। अब मुझे दूसरे किसी भी वस्तु से कोई लेना देना नहीं है। भगत देखी राजी हुओ। मन जब कृष्ण भक्त को देखता है तो मन प्रफुल्लित होता है, आनंद से विभोर हो उठता है। अर्थात मैं जब अपने जैसे ही श्री कृष्ण के दूसरे भक्त को निहारती हूँ, देखती हूँ तो मन खुश हो जाता है। लेकिन जगत देखी रोई, लेकिन दूसरी ओर मैं इस दुनिया को देखती हूँ जो माया मोह में उलझी है, जो श्री कृष्ण के प्रेम से विमुख है, तो मुझे दया आती है, तरस आता है और पीड़ा होती है और मेरी अंतरात्मा रोने लग जाती है। तो मीराबाई कहती है, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव, हे कान्हा, आप मेरे सर्वस्व हो, मेरे स्वामी हो। आपको पाने के बाद अब किसी और को पाने की इच्छा नहीं है। तो मीराबाई कहती है कि अब मुझे तार दो और अपने आप में समाहित कर लो और इस जग से मुझे उबार दो, मेरा उद्धार कर दो प्रभु। तो विद्यार्थियों, पद 1 मीराबाई की ग्रंथावली पदावली से लिया गया है। इसमें मीराबाई ने श्री कृष्ण की भक्ति का अथाह प्रेममय और विरह एवं श्रृंगार के साथ आनंदमय रूपी वर्णन किया है। और इसमें यह भी बताया है कि मनुष्य को मिथ्या जगत की ओर नहीं भागना चाहिए, अपितु श्री कृष्ण की भक्ति में रम जाना चाहिए, तो जीवन तर जाएगा। तो यहाँ पर विशेषोक्ति, पुनरोक्ति प्रकाश, अनुप्रास अलंकार और रूपक के साथ साथ श्रृंगार के दोनों पक्ष संयोग और वियोग का भी अद्वितीय वर्णन किया है। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम पद 2 पदावली के पद 2 की चर्चा करें। इसका प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या इस प्रकार है। विद्यार्थियों, मीराबाई कह रही है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। मीराबाई कह रही है, मैंने अपने पाँव में, पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और अब मैं उस
शक्ति अर्थात कृष्ण की भक्ति में भाव विभोर होकर नाचने गाने लगी हूँ, रम गई हूँ। मुझे अब किसी और के कीर्तन भजन की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। मेरे तो सर्वस्व नारायण आप ही हो गई साची। मीराबाई कह रही हैं मैं तो मेरे नारायण सू, अर्थात मैं तो मेरे नारायण में समा गई हूं, आप ही अर्थात स्वतः ही हो गई साची। सच कह रही हूं, मैं तो नारायण में समा चुकी हूं अपने आप ही, अर्थात नारायण और मैं अर्थात श्री कृष्ण और मैं में कोई अंतर नहीं रह गया है। मेरी भक्ति रूपी प्रेम हिलोरे मारती हुई श्री कृष्ण के प्रेम में समाहित हो गई है। आगे कहती हैं मीराबाई, लोग कहे मीरा भाई बावरी, लोग कहते हैं मीरा पगला गई है, मीरा दीवानी हो गई है, मीरा बावरी हो गई है। न्यात कहे कुलनासी, न्यात मतलब होता है कुटुंब परिवार, न्यात कहे कुलनासी, और परिवार कहते हैं ये कुलक्षणी है, ये कुलनासिनी है, इसने हमारे खानदान की नाक कटा दी है। मतलब इस तरह से परिवार वाले उन पर टांट कसते हैं। विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हासी। आखिरकार मीराबाई कह रही हैं कि जब मेरी राणा से शादी कर दी और मुझे यहाँ भेज दिया गया, मेरा मन वहाँ नहीं लगा, क्योंकि मुझे उस हाड़ मांस से क्या लेना देना। मेरा तो असली पति, असली परमेश्वर श्री कृष्ण है। तो मैंने उस बड़े सिंहासन को, बड़ी विरासत को, जागीरदारी को, बादशाहत को छोड़ दिया और असली जमींदार के पास आ गई, मेरे असली पति के पास आ गई, श्री कृष्ण की भक्ति को आत्मसात कर लिया है। तो मीराबाई कहती हैं कि जब मैं परिवार को छोड़कर यहाँ आई, मीराबाई अर्थात मैं स्वयं मीरा जी भक्ति में रम गई श्री कृष्ण की, तो परिवार वालों को बुरा लगने लगा। राणा जी को लगने लगा कि लोग हंसाई होगी, जग हंसाई होगी, लोग क्या कहेंगे। तो उन्होंने सोचा इनको रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि बहुत समझाया, समझाने के बाद भी मीराबाई नहीं मानी और आखिरकार वो मंदिर में मंत्रमुग्ध होकर कृष्ण की मूर्ति के सामने भजन कीर्तन करने लगी और नाचने गाने लगी, क्योंकि भाव विभोर होकर सर्वस्व उनको मान चुकी थी। इसलिए राणा ने आखिरकार निर्णय ले लिया कि इनको विष दिया जाए, जहर दिया जाए, जहर देकर मारने की साजिश रची। तो मीराबाई कहती हैं, विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। आखिरकार मीराबाई दर्द भरे स्वर से कहती हुई कि मेरे पास मुझे रास्ते से हटाने के लिए राणा ने जहर का प्याला भेज दिया और मैंने प्रभु का नाम लेकर उस प्याले को देखकर हंसी आ गई और प्रभु का स्मरण करते हुए एक ही झटके में मैं उस विष को पी गई। और होना क्या था, जिसका सब कुछ प्रभु श्री कृष्ण है, उसका कोई बाल भी बांका कैसे कर सकता है। राणा के विष का, राणा के जहर का मेरे तन मन पर रत्ती भर रंच मात्र भी असर नहीं हुआ और मैं स्वस्थ वैसी की वैसी रही। आखिरकार मुझे पुनः मेरे श्री कृष्ण की भक्ति में रमने का अवसर प्राप्त हुआ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीरा जी कह रही हैं, सहज रूप से ही मेरे अविनाशी अनंत अगम अगोचर प्रभु श्री कृष्ण मुझे मिल गए हैं, तो मुझे अब किसी और की भक्ति में क्या रमना। विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारी मीरा पदावली पद 1 और पद 2 समाप्त होता है। संक्षिप्त रूप में ये कहना चाहूँगा कि मीरा पदावली में 1498 कुड़की में मारवाड़ रियासत में उनका जन्म हुआ और मीरा पदावली और नरसिंह मायरो उनकी प्रमुख रचनाएं थी। सगुण धारा की श्रेष्ठ कवित्री मानी गई और मीरा जी कृष्ण की उपासक रहीं और कवित्री में उनका स्थान सर्वोच्च शिखर पर लिया जाता है मान सम्मान के साथ, क्योंकि अथाह प्रेम निर्बाध रूप से जो उन्होंने किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। और उनके गुरु रैदास जी थे। और विद्यार्थियों, यहाँ उन्होंने श्रृंगार रस के दोनों पक्षों को बराबरी से लिया है, संयोग और वियोग, और करुण रस की भी कहीं कहीं देखी जाती है छटा। और इसमें भक्ति के साथ साथ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार का उपयोग है और रूपक अलंकार का भी प्रयोग है। और भाषा सरल सहज है, मारवाड़ी है, राजस्थानी है। तो विद्यार्थियों, इस पाठ को आप बारंबार देखिए, वीडियो को देखिए और नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और हाँ,
मेरे सारे वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि आपको मेरे सारे पुराने और नए वीडियो सब एक साथ एक ही जगह मिल जाए। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी लिखें। धन्यवाद।